अभी तक जो हमने देखा था वो ये देखा था कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट को या अपने फोल्डर को किस तरीके से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा रहे होते हैं माइस्क्यूएल के साथ। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, पहले जो बाय डिफॉल्ट टेबल्स थे वो सारे माइग्रेट हो गए डेटाबेस के अंदर गए थे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये सारे माइग्रेट हो गए मेरे पास, मेरे जो है डेटाबेस के अंदर आ गए थे। लेकिन मैं चाह रही हूँ, मैं खुद से एक टेबल बनाना चाह रही हूँ, तो अब मुझे क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना होगा कि आप जो है टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? php artisan। php artisan तो हर कमांड में आप लिखेंगे। उसके बाद आपने लिखना है मेक, के मुझे बनाना है। फिर लिखेंगे आप कॉलन, क्या बनाना है? मैंने कहा मुझे एक माइग्रेशन बनानी है। माइग्रेशन यानी कि मेरा एक ब्लूप्रिंट बनाना है। किस चीज के लिए ब्लूप्रिंट बनाना है? मैंने कहा क्रिएट करो। क्या? मैंने कहा अंडरस्कोर। अब मुझसे पूछा है मेरे टेबल का नाम, तो मान लो मैंने कह दिया प्रोडक्ट्स। याद रखना, माइग्रेशन में का जो आप नाम रख रहे हो टेबल का वो हमेशा प्लोरल होगा। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा अंडरस्कोर, उसके बाद आपने लिख दिया टेबल। ये सिंटेक्स है, क्रिएट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर टेबल, ये सिंटेक्स है और बीच में आता है उस टेबल का नाम। तो आपने सिंपल ये कमांड लिखनी है और कमांड लिखने के बाद इंटर कर देना। सही है, आपने इंटर किया। माइग्रेशन की फाइल इसने आपको बना के दे दी है। अब ये कहाँ गई है? डेटाबेस के फोल्डर में, माइग्रेशन के फोल्डर में। तो हम जाते हैं डेटाबेस के फोल्डर में, माइग्रेशन के फोल्डर में। ये रही आखिरी वाली माइग्रेशन वाली फाइल, ये आ चुकी है मेरे पास, ये देखो। सही है, प्रोडक्ट्स का टेबल बना हुआ आ गया। आईडी का कॉलम मेरे पास बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मैं बाकी कॉलम्स को ऐड कर दूंगी। जैसे कि मैंने कह दिया मुझे इस प्रोडक्ट वाले टेबल में प्रोडक्ट का नाम चाहिए। तो अब नाम के लिए डेटा टाइप क्या रखूंगी? मैं स्ट्रिंग रखूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम रख दिया। मैंने कह दिया कि नेम होगा कॉलम का नाम। उसके बाद मैंने कहा मेरे पास एक और कॉलम होगा जिसका कॉलम का नाम होगा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा एक और कॉलम होगा जिसका नाम होगा प्राइस और क्वांटिटी। सही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइस और यहाँ मैं लिख दूंगी क्वांटिटी। सही है, अब प्राइस और क्वांटिटी दोनों की डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया? इंटीजर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया? इंटीजर कर दिया। डन। आपने ब्लूप्रिंट बना दिया। आपने बता दिया मेरे टेबल में ये कॉलम्स होंगे। बताने के बाद आप जैसे ही, अब इस टेबल में अभी देखो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट्स नाम का कोई भी टेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो मुझे ना डेटाबेस में बनाना है टेबल, तो क्या कमांड लिखूंगी? php artisan माइग्रेट। तो मैंने लिखा php artisan माइग्रेट कि मेरे टेबल को डेटाबेस में जाके माइग्रेट कर दो, यानी कि भेज दो वहां पर। ठीक है, जैसे ही मैंने कमांड लिख के एंटर किया तो इसने सक्सेसफुली क्या करा, मेरे इस टेबल को भेज दिया। ठीक है, अब जाके मैं अगर दिखाऊं इसको, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स का टेबल आ गया। सही है, और यहाँ पे ये दो कॉलम्स इसने मुझे एक्स्ट्रा बना के दिए, जबकि मैंने तो नहीं दिए थे। मैंने क्या कहा था, ये जो आपके पास टाइम स्टैम्प का फंक्शन होता है ये क्या करता है, आपको दो कॉलम खुद देता है, एक क्रिएटेड एड और एक होता है अपडेटेड एड। तो ये इसकी मदद से ये दोनों कॉलम्स बनकर आए। ठीक है, बाकी दो कॉलम मैंने डिफाइन किए हुए थे। आईडी वाले कॉलम पे गौर करो, प्राइमरी की भी है और ऑटो इंक्रीमेंट भी लगा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आईडी वाला ये जो फंक्शन है खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट भी है खुद में ही और प्राइमरी की भी है। तो इस तरह करके आप खुद से अपना टेबल कस्टमली बना रहे होगे।